वेलकम टू ऑल माय डियर चिल्ड्रन। बच्चों, कल हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन, और मैंने आपसे कहा था कि आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने क्लास की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके पहले जब हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए थे तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग पड़ता है। अगर हमारा कैपिटल पूरे साल हमारे बिजनेस में रहता है, ना तो इंट्रोड्यूस होता है ना तो विड्रॉ होता है, तो पूरे अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेकिन अगर कैपिटल में इंट्रोडक्शन है, विड्रॉल है, तो जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होता है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने आपको समझाया था हमारे वीडियो में, उसमें एक पार्टनर था जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल था और आई थिंक विड्रॉल ऑफ कैपिटल था। तो जब विड्रॉ उसने किया था तो कैपिटल कम हो गया था और उसका इंटरेस्ट भी कम हो गया था। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर जब भी आप इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। ये तो एक सीधी सी बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन अलग होता है, उसमें अगर कोई टाइम पीरियड प्रोवाइड नहीं है तो 6/12 होता है, लेकिन ऐसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस, कैपिटल 1 लाख है और पूरे साल 1 लाख ही रही, ना तो इंट्रोड्यूस हुई ना तो विड्रॉ हुई, तो 7% फॉर एग्जाम्पल रेट है, तो 7% के अकॉर्डिंग मैंने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया और हमारा इंटरेस्ट निकल कर आ गया 7,000। फॉर इंस्टेंस, इसी 1 लाख में मान लो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई होती 1 अक्टूबर को, ये कैपिटल 1 अप्रैल को है, इंट्रोड्यूस हो रही है 1 अक्टूबर को, तो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक की कैपिटल है 1 लाख और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक की कैपिटल है, इंट्रोड्यूस हुई है तो 1,20,000। अब हम जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 7/100। अब ये देखो टाइम पीरियड 6 मंथ है तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग करेंगे। यहां टाइम पीरियड 6 मंथ है तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग करेंगे। और फिर जो भी इंटरेस्ट आएगा उन दोनों इंटरेस्ट को जब हम जोड़ देंगे तब हमारा बनता है टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये एक बात तो हमको याद ही रखनी है जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात आपको याद रखनी है, और जो अब बताने जा रही हूँ वो 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, अगर मेरी पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो सबसे आसान है। इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड, इफ देयर इज नो डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर। और यही हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। तो अगर डीड ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट का तो कोई सवाल ही नहीं होता, भूल जाओ। तो ये एक केस बनता है। दूसरा केस बनता है, डीड है, पार्टनरशिप डीड इज देयर, पार्टनरशिप डीड इज प्रेजेंट। अब अगर डीड है, लेकिन डीड के केस में, अब डीड तो है लेकिन जब डीड है और हमको बोला गया कि एट द रेट ऑफ 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना है, तो अब एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये जो 7% है, क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है? क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो जब प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, in that case, in the event of profit as well as loss,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू पार्टनर। अब तुम बोलोगे भाई लॉस है मैम, कैसे थे? लॉस है तो जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन देते हो वैसे दो, तुम्हारा लॉस और बढ़ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो जब हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, भले मुझे लॉस ही क्यों ना हो रहा। ठीक, अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे केवल इन द इवेंट ऑफ प्रॉफिट गिवन व्हेन देयर विल बी प्रॉफिट। इसका मतलब अगर लॉस है तो भूल जाओ। ठीक, तो क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो अगर चार्ज है, लॉस हो रहा है, तब भी आपको अप्रोप्रिएशन बनाकर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा और फिर बढ़ा हुआ लॉस पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। एक तो ये सिचुएशन होगी। अब अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। अब बेटा ये जो तुम्हारा ये वाला केस है, ये केस भी थोड़ा विचित्र टाइप का केस है। ठीक, क्यों विचित्र है? When, अब हम इसको लिख देते हैं केस नंबर 3 मान लो, ये हमारा केस नंबर 3 है। अब केस नंबर 3 के बारे में भी सुनवाई कर ली जाए, है ना। केस नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो। ठीक है, जितना मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उतना प्रॉफिट ना हो। ठीक, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट है तो देंगे ना, प्रॉफिट है लेकिन प्रॉफिट कैसा है? इनसफिशिएंट है। कैसे इनसफिशिएंट है? आप जब पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे थे तो आपने देखा कि जो मेरा नेट प्रॉफिट मैं यहां लिख रहा हूं वो मेरा 1 लाख है, बराबर। अब हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किए, ए बी सी 3 पार्टनर थे और जब 3 पार्टनर के इंटरेस्ट का टोटल किया तो मेरा जो टोटल आ रहा है वो 1,20,000 आ रहा है। आपने देखा प्रॉफिट मेरे पास सिर्फ 1 लाख का है लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है वो 1,20,000 का आ रहा है। तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट की सिचुएशन। और जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पूरा तो दे ही नहीं पाएंगे, है ना। तो हम कैसे देंगे? नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट व्हाट वी विल डू। ठीक है, अब अगेन अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो भी केस हो सकता है कि भाई क्वेश्चन तुमको बोल दे कि चार्ज है वो, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, चलो फिर हम ये सीखते हैं कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या करेंगे। ना in case of insufficient profit, again there can be 2 situations. It can be charge, interest on capital can be charged against profit or interest on capital will be appropriation of profit. ठीक है, तो insufficient profit है और अगर क्वेश्चन में बोल दिया चार्ज है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेंगे। जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन लिया था, यहाँ 1 लाख का नेट प्रॉफिट था और यहाँ मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था 1,20,000। भाई चार्ज है तो पूरे 1,20,000 हम दे देंगे। अब ये जब बैलेंस करने जाओगे तो लॉस दिखा रहा है, यहाँ लिखोगे तुम बाय लॉस और पार्टनर्स को दे दोगे। दैट्स इट, इजी है। समझ में, इससे ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। चुपचाप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया और लॉस पार्टनर को दे दिया, तब जब ये चार्ज है। ठीक है, लेकिन अगर ये चार्ज नहीं है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, चलो यही एग्जाम्पल हम देखते हैं जब ये चार्ज नहीं है। यहां मैंने नेट प्रॉफिट लिखा पीएल अप्रो, यहां मैंने लिखा नेट प्रॉफिट 1 लाख।
ठीक, यहाँ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और मुझे पता चला कि ABC इसका टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आ रहा है 1,20,000 आ रहा है, 20,000 C का है, 40,000 B का है और 60,000 A का है। ठीक है, इस तरीके से जब कैलकुलेशन किया था तो टोटल आ रहा था 1,20,000। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया सिर्फ फिगर्स। ठीक है, तो A का 60,000 आ रहा था, B का 40,000 आ रहा था, C का 20,000 आ रहा था, 1,20,000 और यहाँ नेट प्रॉफिट है 1 लाख। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि ये चार्ज तो है नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। तो यहां पर जो ये नेट प्रॉफिट है ये बांटेंगे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटेंगे। ठीक है, जो एग्जैक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उनका, मान लो यहां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता तो हम इक्वल नहीं बांटेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है A/B/C, ये 60,000, 40,000 और 20,000, हम इसका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, निकाला तो क्या आया, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, रेशियो आया 3:2:1। तो जो प्रॉफिट बटना चाहिए था इक्वल, तो अब वो प्रॉफिट इक्वल ना बटकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बटेगा 3:2:1 में। तो ये 1 लाख कैसे बटेगा, ए को मिल जाएगा 1 लाख इंटू 3 अब डिनोमिनेटर में प्लस हो जाता है, 3 2 5 6 आया। बी को मिलेगा 1 लाख इंटू 2/6 और सी को मिलेगा 1 लाख इंटू 1/6। क्लियर, आया समझ में। तो अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, देखो अगर लॉस है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, चुपचाप अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज करना है और चुपचाप लॉस दे देना है। लेकिन अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो हमें दो केस, हमें क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि हमारा केस कौन सा है। क्या चार्ज का केस है, वहां लिखा रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। ठीक है, स्पेसिफिकली मेंशन होगा। अगर चार्ज का केस है तो मुझे कुछ नहीं करना, नेट प्रॉफिट यहां लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे देते थे। अगर हम यही सिचुएशन देखें, ये एग्जांपल देखें, तो यहां लॉस आएगा 20,000 और इस लॉस को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक, अगर ये अप्रोप्रिएशन है तो हम क्या करेंगे, पीएल बनाएंगे, देख लेंगे भैया पीएल जब बनाया तभी पता तो चल पाएगा, ऐसे कैसे पता चल पाएगा। पीएल बनाया, नेट प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब सफिशिएंट तो है नहीं तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बना दिया। ठीक है, हमने इक्वल ना बांटकर इस प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दिया, और जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांट दिया तो इस तरीके से डिवीजन हो गया प्रॉफिट का। आया। अब इसी केस को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं। ये केस तो सिंपल है ना, इस केस में तो कुछ ज्यादा कर ही नहीं सकते, इसी केस में थोड़े से और ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं। क्या आ सकता है, चलो ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें नेट प्रॉफिट दिया गया है, तुमको बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, क्वेश्चन में अब हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है और सैलरी भी देनी है, और क्वेश्चन में हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज करना हो। ठीक, चलो करते हैं क्वेश्चन। भाई स्टार्ट किया हमने, पीएल अप्रो बनाना, डेबिट क्रेडिट, यहां लिख दिया नेट प्रॉफिट, यहां लिख दिया 1 लाख। चलो नेट प्रॉफिट नहीं, सॉरी आदत डालो, पीएल अकाउंट लिख रहे हैं। ठीक, अब यहां पर मैंने लिख दिया बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। मान लो ABC का ड्रॉइंग पूरा मिलाकर हमारे पास बन रहा है 4,000 रुपए। हो गया, बढ़िया। अब यहां आ जाओ डेबिट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सेम सिचुएशन स्टार्ट कर रहे हैं। 60,000, बी का है 40,000, सी का है 20,000, और एक चीज और हो गई भाई, सैलरी टू बी 10,000, सैलरी टू बी
सैलरी टू बी हो गई 10,000। आप सिचुएशन देखो, क्या प्रॉफिट सफिशिएंट दिख रहा है? नहीं, ये 1,04,000 है, टोटल क्रेडिट का 1,04,000 है कि नहीं? डेबिट का टोटल कितना है बेटा? 1,20,000 और 10,000, ये देखो 1,30,000। प्रॉफिट तो अभी भी सफिशिएंट नहीं है। प्रॉफिट कैसा है? अभी भी इनसफिशिएंट है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल 1,04,000 है, डेबिट साइड का टोटल 1,30,000 है। अब हम कैसे बांटे? समस्या आ गई हमारे पास कि अब हम कैसे बांटे भाई। यहां तो बड़ा आसान था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाला, बांट दिया। यहां कैसे बांटे? तो यहां कैसे बांटे? तो पहली चीज हमको ये जाननी होगी कि टोटल प्रॉफिट हम कितना लेंगे? 1,04,000 आया। अब बांटने के लिए रेशियो निकालना है, तो लिखो भाई ए बी सी, 60,000, 40,000, 20,000। अब एक और है सैलरी बी की, है ना? तो रेशियो अब बनेगा 6:5:2। रेशियो बदल गया, आया? प्रॉफिट भी बदल गया, रेशियो भी बदल गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। कब? जब हमारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये 1 मार्क्स में आता है और पूछा जाता है द प्रॉफिट इज दिस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको रेट दे दिया जाएगा, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और आपसे बस पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रॉफिट दैट बी विल बी गेटिंग। टिक मार्क में आ जाएगा, कैलकुलेशन 1 मार्क में आ जाएगी, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तब जब आपके 3 मार्क्स और 1 मार्क का क्वेश्चन हो। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसके बाद जो अब मैं पढ़ाने जा रही हूं वो जो टॉपिक है वो 3 मार्क्स, 6 मार्क्स, हर मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या? अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं व्हेन बुक्स आर क्लोज्ड। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट्स। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट्स का क्या मतलब है? आपने पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया, आपने नेट प्रॉफिट उठाकर पार्टनर्स को बांट दिया, लेकिन आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना भूल गए, या सैलरी चार्ज करना भूल गए। कभी कभी तो मैनेजर का कमीशन भी नहीं माइनस होता है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि रेशियो 1:1:1 है, लेकिन आपने गलत रेशियो में प्रॉफिट बांट दिया, ठीक? तो अब क्या करेंगे? बुक्स तो बंद हो गई हैं, आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद हो गया है, नॉमिनल अकाउंट एक बार बंद हो गए तो वो अकाउंट तो दोबारा खुल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए इसीलिए वर्ड है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट्स। जब आपने बुक्स को बंद कर दिया तब आप क्या करोगे? ठीक है, इसके 2 तरीके, इसको सही करने के 2 तरीके हैं। पहला है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और सब सही हो जाएगा, ठीक? या फिर बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टिंग एंट्री, हर बात के लिए अलग अलग एंट्री पास करें, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अलग एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए अलग एडजस्टमेंट पास करें, फिर जो प्रॉफिट गलत बांट दिया था उसके लिए एक अलग एडजस्टमेंट पास करें, ऐसा भी हो सकता है। ये थोड़ा लेंदी मैटर है, लेंदी कैलकुलेशंस है, और ये है आपका एक 1 शॉट कैलकुलेशन जिसमें आपको सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। अब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का क्या मतलब होता है भाई? बात गौर से समझो। ये आप बना रहे थे पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक? यहां आया था आपका पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट, आपने यहां नेट प्रॉफिट लिखा, बात समझ में आई? अब हम क्या कर रहे हैं, इस नेट प्रॉफिट में से कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता किसको है? एबीसी को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे ले रहे हैं, एबीसी को। सैलरी दे रहे हैं एबी को,
कमीशन दे रहे हैं सी को। तो देखो यार, घूम फिर कर ये जो प्रॉफिट है आपस में एबीसी में ही बट रहा है, और लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो भी एबीसी में बट रहा है। अगर मैं डायरेक्टली इस चीज को रेशियो में बांट देती तो जो अमाउंट ए को मिलता वो अलग होता। अब टोटल जो ए को अमाउंट मिलेगा वो अलग होगा, ठीक है। इसीलिए तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाया कि जो ए का अमाउंट जो डायरेक्टली प्रॉफिट बांट कर दे दिया जाता था वो एकदम अलग अमाउंट निकल कर आ रहा है। भाई यहाँ पर डायरेक्टली अगर ये प्रॉफिट बांट दिया तो हो सकता है ए को 60,000 मिले, लेकिन जब मैंने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कर दिया तो ए का अमाउंट अलग हो गया, भाई उसका अमाउंट 75,000 हो गया। तो घूम फिर कर होता क्या है कि पार्टनर्स, किसी एक पार्टनर को कोई अमाउंट ज्यादा चला जा रहा है, किसी एक पार्टनर को अमाउंट कम जाता है जब हम गलती करते हैं। तो आपस में अगर पार्टनर्स एक दूसरे से ही लेन देन कर ले, चलो भाई तुम परेशान ना हो, हमारे पास ज्यादा पैसे आ गए हम तुमको दे देते हैं, तो मामला तो सुलझ जाएगा। यही काम हम करते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में। पार्टनर्स आपस में ही सेटलमेंट कर लेते हैं। जिसके पास ज्यादा पैसा चला गया है वो अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देता है, यानी कि कम कर देता है, और जिनको कम पैसा मिला है उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। आपस में सेटलमेंट सलाह मशवरा से हो जाता है, और इसके लिए सिर्फ एक एंट्री हमें पास करने की जरूरत है। मगर उस एक एंट्री के लिए कैलकुलेशन बड़े करने रहते हैं। तुमको ये तो पता होना चाहिए कि किसके पास ज्यादा पैसे चले गए और किसको कम पैसे मिले हैं। इसके लिए हम बनाते हैं एक एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। ये समझ लो कि ये क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स का है तो 5 नंबर तो एडजस्टमेंट टेबल के ही हैं। 1 नंबर जर्नल एंट्री का होगा, या 4 नंबर तो एडजस्टमेंट टेबल के ही, 2 नंबर जर्नल एंट्री के होंगे। इसी तरीके से मार्क्स का डिवीजन होता है, यानी कि जो मेजर मार्क्स होते हैं वो इसी एडजस्टमेंट टेबल से टेबल के ही होते हैं, क्योंकि यही है सब कुछ। करते कैसे हैं अब हमने, और इस टेबल का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है ना। फॉर्मेटिंग मतलब इसके लिए कोई जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन के लिए सेट फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट, ये आइटम जाएगा वो आइटम जाएगा, तो एक फॉर्मेट है उसका। इसमें ऐसा नहीं है, ये सिंपल एक एडजस्टमेंट टेबल है। मान लो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहां लिख देंगे हम टोटल, ठीक। अब गलती से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, ठीक। तो आप पर्टिकुलर में लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जितना ए और बी को देना था वो इंटरेस्ट दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ए को देना था 60,000 और बी को देना था 40,000, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना था, टोटल है 1 लाख, यानी कि चाहे जो भी प्रॉफिट रहा हो, मुझसे जो गलती हुई है वो सिर्फ इस 1 लाख की गलती हुई है। इस 1 लाख को मैंने गलत बांट दिया है। प्रॉफिट हो सकता 2 लाख हो, 2.5 लाख हो, 6 लाख हो, लेकिन सिर्फ ये 1 लाख की गलती है जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। बात समझ में आई? तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा 60,000, 40,000 और टोटल कर दिया यहाँ 1 लाख। अब हमको क्या सोचना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के किस साइड जाता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के किस साइड जाता है। क्या सोचेंगे हम, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सोचेंगे। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड जाता है, तो हम यहां लिख देंगे क्रेडिट। आया, ठीक, चलो हो गया। अब ये जो 1 लाख मैंने गलती से दे दिया है, जो मुझे देना नहीं था, मुझे अलग रेशियो में बांटना था, अलग तरीके से ही बांटना था, ये 1 लाख आपको पार्टनर से वापस लेना होगा, तभी तो आप दे पाओगे। तो कोई चीज अगर क्रेडिट में दी है, प्रॉफिट को क्रेडिट में देते हैं ना, तो कोई चीज अगर हमने क्रेडिट में दी है तो हम वापस कैसे लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं,
ये जो प्रॉफिट है जिसको मैंने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है, कौन सा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया? ये वाला प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमें इसे वापस लेना है, ठीक है? तो हम वापस लेने के लिए क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। देते कहां से हैं? क्रेडिट से देते हैं भाई, इंक्रीज क्रेडिट से होता था, तो देते कहां से थे? क्रेडिट से। लेकिन अब हम वापस ले रहे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड डेबिट कर दिया। कौन सा प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? 1 लाख का, बाकी सब ठीक ठाक था। ये प्रॉफिट गलती से मैंने 1 लाख वाला गलत कर दिया था, तो 1 लाख वापस ले लो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मान लो 1:1 है, कुछ नहीं गिवन है तो मान लो 1:1 है, तो मैंने वापस ले लिया भाई 50,000 और 50,000 वापस ले लिया। क्लियर? 50,000 वापस ले लिया, हो गया। अब मैं कंपेयर करूंगी, क्या करूंगी? कंपेयर करूंगी। ये मेरे क्रेडिट का टोटल है, ये मेरे डेबिट का टोटल है। पहले तो तुम निकालो डिफरेंस। क्या निकालोगे? डिफरेंस। डिफरेंस निकाला तो आया 10,000 10,000। डिफरेंस निकाला, क्या आया? 10,000 10,000। अब ये 10,000 का डिफरेंस है। अब कौन सा साइड ज्यादा है, ग्रेटर है? कौन सा साइड ग्रेटर है? क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो ये हो गया क्रेडिट। यहां कौन सा साइड ग्रेटर है? डेबिट ग्रेटर है, तो ये हो गया डेबिट। आया 20। अब हमारी जर्नल एंट्री, क्योंकि मुझे एक ही एंट्री बनानी है, पार्टनर्स आपस में एडजस्ट करेंगे, तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट देखो मैच कर रहा है मेरा अमाउंट 10,000 10,000। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आया? क्या किया मैंने? देखो बहुत आसान है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देना भूल गई थी, मैंने उसको यहां लिख दिया जैसा देना चाहिए था, मैंने किया टोटल। ठीक, अब यही तो वो प्रॉफिट है जो मैंने गलती से तुम्हें दे दिया था अलग तरीके से। तो जो प्रॉफिट मैंने दे दिया था उस प्रॉफिट को मैंने वापस ले लिया। ठीक, वापस लेने के लिए मैंने डेबिट कर दिया, मैंने वापस लिया इक्वली, जो भी रेशियो रहा हो 50,000 50,000 आया। अब मैं पहला काम क्या करूंगी? डिफरेंस निकालूंगी। ये क्रेडिट का, ये डेबिट का डिफरेंस निकालूंगी। डिफरेंस निकाला और आया क्या? 10,000। यहां डिफरेंस निकाला, आया क्या? 10,000। ठीक, अब मुझे क्या देखना है? कौन सा साइड ग्रेटर है? इसमें से कौन सा साइड ग्रेटर है? क्रेडिट ग्रेटर है ना? ये 60,000 है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ क्रेडिट। इसका मतलब एक क्रेडिट होगा, जो साइड ग्रेटर है वो क्रेडिट हुए, वो साइड आपको लिखना है। तो ए यहां पर क्रेडिट होगा। इसमें कौन सा साइड ग्रेटर है? बी ग्रेटर है, तो बी डेबिट होगा। मतलब क्या है? इस बात का मतलब समझो। देखो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होता तो 60 और 40 मिलता, लेकिन चूंकि मैंने भाई देना भूल गए तो मैंने इस 1 लाख को बराबर जब बांटा तो 50-50 हजार मिला, यानी कि ए को कम मिला है भाई। ए को 60 मिलना चाहिए था, मिलना सिर्फ 50 है। ठीक है, मिला सिर्फ 50,000 है, तो ए को और दे देंगे। बी को गलती से ज्यादा मिल गया तो बी से ले लेंगे, तो बी अपना पैसा ए को दे देगा और राजी खुशी एंट्री पास हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बुक्स तो बंद है। आया? इसी में हम थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। ये मैक्सिमम टाइम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रही, इसमें एक चीज और है जो ट्रिक हो सकती है, मगर मैक्सिमम टाइम ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, लेना देना ऐसे करना हो। ठीक, अब इसमें और एक काम हो सकता है। इसमें और एक काम क्या हो सकता है? चलो वो भी एक काम करते हैं। इसमें एक काम और था, सैलरी भी मिलनी थी, भूल गए, सॉरी। सैलरी मिलनी थी, किसको मिलनी थी? बी को मिलनी थी। ठीक है, चलो मान लो सैलरी जो बी को मिलनी है,
वो है 20,000 रुपए। ठीक, सैलरी बी को कितनी मिलनी है? 20,000 रुपए। अब सैलरी, तुम्हें क्या सोचना है, सैलरी क्रेडिट होगी कि डेबिट? तुमको क्या सोचना है, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के किस साइड जाएगा? सैलरी हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस साइड जाता है भाई? वो कैपिटल को बढ़ाता है तो क्रेडिट साइड जाता है। तो यहां मैंने लिख दिया क्रेडिट। ठीक है, इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं वरना अभी हमारा क्वेश्चन ठीक से आएगा नहीं। इसको कर लेते हैं 30,000। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब हम करेंगे टोटल। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 60,000। यहां पे कितना आ रहा है? 70,000। 1,30,000 हो गया मेरा ये टोटल। आया भैया? क्रेडिट का टोटल अलग मैंने कर दिया। अब मैंने 1,30,000 को गलत तरीके से बांटा है। फॉर इंस्टेंस 1,30,000 को भी मैंने 1:1 में बांटा था। 1,30,000 को जब 1:1 में बांटा तो 65,000 हो गया और 65,000 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब हम फिर से देखेंगे वही चीज, बाई डेबिट से वापस ले लिया प्रॉफिट, फिर से देखेंगे वही चीज। डिफरेंस कितना है? यहाँ 5,000 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस कितना है? यहाँ 5,000 का डिफरेंस है। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये डेबिट ज्यादा हो गया तो ए डेबिट हो गया, यहां बी का क्रेडिट ज्यादा हो गया तो बी क्रेडिट हो गया। अब मामला उल्टा हो गया, अब यहां पर आ गया मेरा एज कैपिटल और यहां पर आ गया बीज कैपिटल और अमाउंट आ गया 5 फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। बन गया। ठीक है, तो आप जो जो भूलते जा रहे हैं उसको आप लिखते जाइए। अब बच्चों के दिमाग में एक सवाल हो सकता है, मैम क्रेडिट तो ठीक है आपने लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, सैलरी लिख दिया, चलो भैया कमीशन भी लिख देंगे, लेकिन मैम मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा तो हम क्या करेंगे? चलो वो भी काम करके देख लेते हैं। चलो वो भी एक काम करके देख लेते हैं। ठीक है, ये 60,000 है, ये 70,000 है। अब हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेना भूल गए, चलो वो भी कर लिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पर आ रहा है 400 और यहां पर आ रहा है 600, तो ये हो गया 1,000। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है डेबिट, क्योंकि ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है डेबिट। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे नेट क्रेडिट। नेट क्रेडिट, और जब हम नेट क्रेडिट निकालेंगे तो हम इसके टोटल को इससे माइनस करेंगे, क्योंकि हमको नेट अमाउंट निकालना है भाई। 60,000 में से 400 जब जाएगा तो 59,600 आएगा। 70,000 में से 600 जाएगा तो 69,400 आएगा। और अब हम करेंगे इस अमाउंट का टोटल, तो इस अमाउंट का टोटल आएगा 1,29,000। ये है मेरा नेट क्रेडिट। नेट क्रेडिट में हमने क्या किया था, क्रेडिट का टोटल और डेबिट के टोटल में माइनस कर दिया था, तो मेरे पास आ गया था नेट क्रेडिट। ठीक, तो नेट क्रेडिट आ गया है 1,29,000। और अब ये वो प्रॉफिट है जो मैंने गलत बांटा है। ठीक है, गलत बांटा है तो वापस ले लो, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्या होता है, ये होता है हमारा डेबिट। ठीक है, जब ये हमारा डेबिट होता है तो हम 1:1 के रेशियो में अगर इसको बांट रहे हैं और इसका मैंने आधा करा तो 2 6 12 2 4 8 और 2 5 10 64,500। हो गया।
आप चेक कर लो भाई, कौन किसका ज्यादा है भाई। पहले तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये आएगा 100 और ये आएगा सो सॉरी 64 500 59 600 900 13 और 9 4900। इसको भी कर लेते हैं 59, ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 4900 ठीक है 4900 हो गया। अब ये अमाउंट फिर से देखो कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है तो ये हो गया डेबिट, और यहाँ क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये हो गया क्रेडिट। अमाउंट चेंज होकर 4900 हो गया, 4900 हो गया। एक बात हमेशा याद रखना कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर आना चाहिए। अगर ये 3 पार्टनर होते, मान लो ABC भी होता, ठीक है, तो जो भी तुम कैलकुलेशन करोगे वो कैलकुलेशन का रिजल्ट ऐसा ही आएगा कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, जो ये डिफरेंस है, इसमें जो डिफरेंस आपने निकाला है उसमें डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर आएगा। अगर वो बराबर नहीं है तो आपने क्वेश्चन गलत किया है, क्योंकि ये जो कार्रवाई हो रही है ना वो आपस में सेटलमेंट की हो रही है। तो एक्चुअली प्रॉफिट मैंने जो बांटा है वो मैंने गलत बांटा है, वो प्रॉफिट को मैंने गलत तरीके से बांट लिया, लेकिन प्रॉफिट तो उतना ही है। इसलिए अगर तुम किसी से ले रहे हो तो उतना ही किसी को दोगे। समझ में आ रहा है? तो ये डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर आएगा, तभी आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम आता है। मिलते हैं अगले क्लास में और इसी से रिलेटेड हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 6 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली क्लास में।